नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 11 को। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है कि प्रश्न क्या कह रहे हैं, फिर उसे हल किया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उन सभी प्रश्नों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के आपको पीडीएफ लिंक भी भाषा के साथ इन सभी प्रश्नों के हल के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। हम प्रश्नों को पढ़ के समझ के और उनके हल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न ताकि आपको भविष्य में मिले तो आप आसानी से हल कर पाएँ। उसी प्रकार से इस प्रश्न संख्या 11 को भी हम पढ़ के समझेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं कि यह क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे हुए हैं। इन कथन को हमें बताना है कि जो कथन लिखा हुआ है ये सत्य है कि असत्य है, यानी सही है कि गलत है। सही या गलत आप बताएंगे तो उसका कारण भी आपको बताना है कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या होता है? tan a का मान होता है, अगर हम tan a लिखने का प्रयास करें, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण a है, न्यून कोण है, तो ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब इस बात की चर्चा करते हैं कि इसका अनुपात क्या हमेशा 1 से कम होगा? यदि लंब की लंबाई अगर हम आधार की लंबाई से बड़ा कर दें तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर हम लंब की लंबाई आधार से छोटा कर दें तो 1 से कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्या ऐसा होता है कि हमेशा tan a का मान 1 से कम होता है? जरूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? हमारे लिए असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। कब होगा tan का मान 1 से बड़ा? हम जानते हैं कि tan का मान tan a लंब बटे आधार होता है। यदि लंब की लंबाई आधार से बड़ी हो तो tan का मान 1 से बड़ा होगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा 12/5 हो सकता है। सेक थीटा का मान क्या होता है? किसी कोण थीटा के लिए सेक थीटा हम सभी जानते हैं कि कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण बट्टे आधार, और हम ये जानते हैं कि कर्ण की लंबाई आधार से हमेशा बड़ी होती है, तो कर्ण की लंबाई 12 हो सकती है और आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या कह रहा है कि cos a 3 नंबर प्रश्न में कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे cos a देखें तो हम सबने प्राप्त किया है, हमने परिचय वीडियो में देखा था, ये जो साइन a होता है ये किसका संक्षिप्त रूप होता है? साइन का संक्षिप्त रूप होता है। और यहाँ पे ये कोण a होता है, ये जो a है ये कोण होता है। तो साइन SIN का संक्षिप्त रूप होता है, और ये जो कॉस होता है ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ पे हमें कोसेकेंड के लिए बोल रहा है। कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, COSEC, कोसेक होता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा कि cos a कोण a के लिए कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप नहीं, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखें तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि कॉट और a का गुणनफल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हम लोगों ने इस चीज की चर्चा की है कि ये जो होता है कॉट, ये कोटेंट का संक्षिप्त रूप होता है, और जो ये a है ये कोण होता है। इस कोण के बिना इसका कोई मान नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। ये दोनों आपस में गुणनफल नहीं होते हैं, किसी एक कोण के लिए उनके मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होता है?
इसको अगले पेज पे देख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई होती है ये हमेशा लंब से बड़ी होती है या आधार से बड़ी होती है। और यहाँ पे हम देखें तो ऊपर जो लंब है, लंब की लंबाई 4 दे दी गई है और कर्ण की लंबाई हमें 3 दे दी गई है। कर्ण छोटा है लंब से। समकोण त्रिभुज में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कर्ण की लंबाई लंब से छोटी हो जाए या आधार से छोटी हो जाए। तो ये वाला जो कथन है ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य है और इसके ऊपर वाला भी 4 नंबर भी असत्य है। ऐसे ही कई सारे कथन दिए जा सकते हैं जिसको आपको पहचानना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा कि किस कारण से ये सत्य है या असत्य है। तो आशा करता हूं कि 11 नंबर प्रश्न में जो 5 कथन दिए हुए हैं इनके कारण आपको समझ में आए होंगे कि ये क्यों सत्य हैं, क्यों असत्य हैं। और आपसे अगर कोई पूछे तो आप भी बता सकते हैं कि इस कारण से ये कथन सत्य है और असत्य है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे भी आप हमसे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।